ॐ समानो मंत्र समीति समानी समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भीमंत्रेय वः समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संशक्ति। आज हम 17वां अवतरण लेते हैं मेरी साधना का। 17वां अवतरण है शौर्यम, तेज, धैर्य, युद्ध प्रियता, दानशीलता और प्रजा के प्रति ईश्वरीय भाव के आदर्श मापदंड क्षात्र धर्म रूपी कर्म को मैं स्वाभाविक रूप से आत्मसात करूं। मेरी यह प्रार्थना स्वीकार हो, इस जीवन के लिए भी और भावी जन्म के लिए भी, सुख में भी और दुख में भी। ये मेरी साधना का आज हम 17वां अवतरण ले रहे हैं। हमने देखा कि पिछले अवतरण तक साधक को स्पष्ट हो गया था कि मेरा कर्तव्य है वो क्षात्र धर्म है, और पिछले अवतरण में जो क्षात्र धर्म है उसके जो गुण हैं, उनके जो और परस्पर जो विरोधी गुण हैं, उन पे चर्चा की गई, उन पे बात की गई। इस अवतरण में भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवत गीता के जो 18वां अध्याय है, उस 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में क्षत्रिय के गुण बताए गए हैं। उस श्लोक में वर्णन किया गया है उन गुणों का। उनका आधार लेकर पूज्य आयवान सिंह जी ने यह अवतरण लिखा है, जिसमें कि क्षत्रिय के जो आवश्यक गुण हैं उनको इसमें बताया गया है। तो जो मंत्र है वह है शौर्यम तेजो दितिर्दाक्ष्यम युद्ध चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावस्य क्षात्रम कर्म स्वभावजम। यानी शौर्य, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध प्रियता, दानशीलता और प्रजा के प्रति जो ईश्वरीय भाव है, ये 7 गुण हैं जो क्षात्र धर्म के पालक अथवा जो क्षत्रिय हैं उनके गुण होने चाहिए। हम इनमें से एक एक गुण को पहले लेते हैं। हम पहला गुण लेते हैं शौर्य। शौर्य का मतलब होता है कि कोई बलवान शत्रु का न्याययुक्त यदि सामना करे और उसमें भी भय नहीं खाए, यानी बलवान शत्रु का न्याययुक्त सामना करने में भय किसी प्रकार का न हो, या हम कह सकते हैं कि न्याययुक्त युद्ध करने में वो सदा हमेशा उत्साहित रहे और किसी भी युद्ध के समय गंभीरतापूर्वक, साहसपूर्वक अगर वो लड़ता है, उसमें किसी प्रकार का भय पैदा नहीं होता है, तो उसको शूरवीरता कहते हैं। हम इस शौर्य का जो उदाहरण है उनको हमारे इतिहास के अंदर यदि हम देखेंगे कि इस प्रकार से हमारे जो वीर थे, वो वीर युद्ध करा करते थे, और उनके युद्ध को हम यदि देखें, कहीं भी लग जाने पर, कट जाने पर, घायल हो जाने पर भी, और किसी अपने संबंधी के मर जाने पर भी किसी प्रकार का उनके अंदर किंचित मात्र भी यदि भय नहीं उत्पन्न होता हो, तो इसको शौर्य कहते हैं। शौर्य जो है वो तभी आ सकता है जब हमारे अंदर हमारा जो शारीरिक बल है वो भी दृढ़ होगा, हमारा जो मनोबल है वो भी दृढ़ होगा। हम कह सकते हैं कि शौर्य का मतलब है कि जो कायर नहीं हो, जो युद्ध से डरता नहीं हो, जो किसी भी आए हुए चुनौती है उससे डरता नहीं हो, उसको उसी प्रकार से लेता हो जिस प्रकार से एक युद्ध में एक वीर लेता है, उसको शौर्य कहा जाता है। शौर्य के अगर उदाहरणों की ओर से हम देखें तो जिस प्रकार से एक शेर है और वो शेर आकार में बहुत छोटा है, लेकिन हाथी है उसे वो 2 गुना है, 4 गुना है, लेकिन वो शेर है उस हाथी से नहीं डरता है। इसी प्रकार से जो शौर्य जिस व्यक्ति में होगा
वो चाहे सामने वाला कितना ही बलवान हो, दिखने में कितना ही आकार उसका बड़ा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसके सामने वो भिड़ जाता है और वो डरता नहीं है। हमारे इतिहास के अंदर इस प्रकार के अनेकों उदाहरण आए हैं। दुर्गादास जी के अनेक इस प्रकार के उदाहरण आए हैं कि सामने कितनी सेना है और हमारे पास कितनी सेना है और हम भिड़ जाते थे। हमने हमारे इतिहास में इस प्रकार के उदाहरण देखे हैं कि सामने वाले के पास में बंदूकें हैं, तलवारें हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो वीर सैनिक हैं वो सारे के सारे उस तलवार से उन तोपों और उन बंदूकों पर कब्जा कर लिया करते थे। यहाँ से अगर वो 100 व्यक्ति हैं जो तो तलवार और तलवारों को लेकर चले हैं, घोड़ों के ऊपर बैठकर चले हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते हो सकता है वो 10 ही पहुँचे, लेकिन किसी भी प्रकार का भय नहीं खाना, चाहे वो वहाँ पीछे सामने तोप हो, चाहे वो किसी प्रकार का बलवान शत्रु हो, किसी प्रकार की हो। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हमारे आ जाते हैं। सिर कटने के बाद में भी 30-30 मील तक लड़ते रहना, ये हमारी परंपरा में है। हमारे इस जो क्षत्रिय गुण है, इस गुण के अंदर वो विद्यमान है। यह भी अपने आप में एक शौर्य ही है। बल्लू जी चंपावत का नाम हमने सुना है, मुखड़ो जी गोहिल का नाम हमने सुना है। ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो शौर्य के प्रतीक हैं। हमारे इतिहास को उठाकर यदि हम देख लेंगे और कितने ही हर व्यक्ति के अंदर वो शौर्य निपुण होगा। किस प्रकार से शेर के मुंह को खोलकर दांतों को गिनना है, किस प्रकार एक भूखे शेर से लड़ना है, किस प्रकार से छोटे से एक टुकड़ी सैकड़ों सैनिकों के सामने पता है कि हमको आगे मर जाएंगे, हम आगे बचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी इस प्रकार का जो युद्ध किया जाता था वो सारा का सारा शौर्य में आता था। अगला गुण हम लेते हैं वो है तेज, कि जिस शक्ति के प्रभाव में मनुष्य दूसरा का दबाव मानकर किसी भी कर्तव्य पालन से विमुख न हो। तेज का मतलब होता है आभा। हमने कई बार अनुभव किया होगा कि हम किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं और उससे हम दब जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने दब जाता है, यानी उसका जो प्रभाव है, उसका जो ओरा है। हमने तस्वीरें देखी है, हमारे महापुरुषों की तस्वीरें हम देखते हैं, हमारे भगवान हैं, देवता हैं, उनकी हम तस्वीरें देखते हैं और उन तस्वीरों के पीछे एक रोशनी सी होती है, एक सूरज का सा होता है, एक चांद की सी प्रकाश सा होता है। इसको ओरा कहा जाता है और यही जो ओरा है वही वास्तव में तेज है, कि जिसके प्रभाव से जो लोग हैं न्याय के प्रतिकूल व्यवहार करने से डरते हों, तो उस शक्ति का जो नाम है वो तेज है। यानी जो क्षत्रिय का जीवन है वो वास्तव में तेजस्वी होता है, तेजस्वी होना चाहिए, वो कांतिवान हो, वो प्रतापवान हो। यानी जो क्षत्रिय, ये जो गुण है क्षत्रिय में या किसी में जो ये तेज नाम का जो गुण है, यदि वो किसी व्यक्ति में है तो उसकी उपस्थिति के एहसास भर से लोग कोई गलत काम करने से डरते हैं। यह वास्तव में तेज है। आज भी हम देखें कि हमारे जो माता पिता हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे कोई महापुरुष हैं या हमारे कोई भी सज्जन पुरुष है, इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिनका तेज अधिक होता है, उसके सामने हम किसी भी प्रकार की गलती करने से डरते हैं। हम उनके सामने धूम्रपान करने से डरते हैं, बचते हैं। हम उनके सामने शराब पीने से बचते हैं। जो भी गलत काम है उनके सामने हम करने से बचते हैं। ये उनका वो तेज का ही प्रभाव है। तेज को हम कह सकते हैं कि जिसके प्रभाव से या शक्ति के सामने जो दुराचारी लोग हैं वो भी दुराचार करने में हिचकते हों, जिसके सामने लोग स्वाभाविक मर्यादा में चलते हों, इसको तेज कहा जाता है। और ऐसा तेज हमारे इतिहास में इस प्रकार के उदाहरण है। हम अगर दुर्गादास जी का उदाहरण ही लें तो ये जो श्लोक है, जो 18वें अध्याय का ये जो 43वां श्लोक है, इसके जो 7 गुण हैं, ये सातों के सातों गुण दुर्गादास जी के अंदर भरे हुए पड़े हैं। दुर्गादास जी के यदि जीवन चरित्र को हम देखें तो ये जो 7 गुण हैं, ऐसा लगता है जैसे ये श्लोक दुर्गादास जी पर ही बना हो या दुर्गादास जी के जीवन के आधार पर ये श्लोक बना हो, ऐसा हमको लगता है। दुर्गादास जी का तेज इतना कि उनके नाम से ही जो औरंगजेब है वो घबराता था। तो ये जो घबराहट है, जो उनका ये तेज है, उस तेज के प्रभाव से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। अब हम अगला गुण लेते हैं। अगला गुण है धैर्य
धैर्य का मतलब होता है बड़े से बड़े संकट के उपस्थित हो जाने पर भी या भारी से भारी चोट लगने पर भी, यहाँ तक कहा गया है कि पुत्रादि यदि मर जाए, उनके मरने पर भी, और तो और सर्वस्व अगर नाश हो जाए तो भी जो व्यक्ति व्याकुल नहीं होता है वो ही वास्तव में धीर पुरुष है। इसी को धैर्य कहा जाता है। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपने कर्तव्य से यदि वो विमुख नहीं होता है, अपने कर्तव्य से यदि वो च्युत नहीं होता है, तो इसी को धैर्य कहा जाता है। कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, वो व्यक्ति धैर्य पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करता रहे, यही वास्तव में धैर्य है। इतिहास के उदाहरणों से हम समझें तो हमने देखा कि तीन तीन पीढ़ियां एक ही युद्ध में समाप्त हो जाती थी, लेकिन उसका बेटा भी गया, उसका पोता भी गया, उसका भाई भी गया, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी युद्ध नहीं छोड़ा। अनेकों इस प्रकार के उदाहरण हैं जिसमें उनके पुत्रों की हत्या कर दी गई, उनके पुत्रों को हत्या करके उनका कलेजा उनके मुंह में डाला गया, लेकिन किसी भी प्रकार से अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं हुए। दुर्गादास जी ने 30 वर्ष तक संघर्ष किया, महाराणा प्रताप ने 25 वर्ष तक संघर्ष किया, लेकिन कभी भी वो धैर्य नहीं खोया कि 30 साल तक युद्ध किया और अभी तक कुछ नहीं मिला, 10 साल हो गए हमको कुछ नहीं मिला। आज हम किसी भी प्रकार का काम करते हैं, किसी संस्था में काम करते हैं, किसी भी प्रकार के कार्य को हाथ में लेते हैं और उसका उचित फल नहीं आता है, तो थोड़े ही समय में वो धैर्य खो देते हैं। लेकिन हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र को देखें तो अनेकों वर्षों तक पूरे जीवन भर तक संघर्ष किया। 30 वर्ष ही संघर्ष नहीं किया, 80 वर्ष की उम्र थी दुर्गादास जी की, लेकिन उस 80 वर्ष में कुछ 15 साल बचपन की निकाल दें तो उसके बाद में पूरा जीवन उनका संघर्ष का था। ऐसा जो संघर्ष है, ऐसे संघर्ष इतना समय तक लगातार करता रहे और जिसमें आदमी विचलित नहीं हो, अपना कर्तव्य को नहीं छोड़े, अपना धैर्य नहीं खोए, इसी को वास्तव में हम धैर्य कह सकते हैं। अजीत सिंह जी को पाला दुर्गादास जी ने, लेकिन अजीत सिंह जी ने कितनी प्रकार की नादानियाँ की, लेकिन उन नादानियों को भी धैर्यपूर्वक सहन किया, लेकिन अपने कर्तव्य से अपने आप से च्युत नहीं हुए। अगला जो गुण है वो है युद्ध प्रियता। शौर्यम, तेज, धैर्य, इसमें दक्षता नहीं आया है, लेकिन हम इसको दक्षता को भी थोड़ा सा ले लेते हैं। जो इसमें अपने श्लोक में आया कि शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्ध चापे पलायनम, उसमें एक दक्ष शब्द आया, इसमें दक्षता शब्द नहीं आया, लेकिन इसमें भाव आया हुआ है उस दक्षता का, उसको भी हम ले लेते हैं। दक्षता का जो मतलब है वो होता है चतुराई, या हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार की तत्परता। दक्षता को हम हिम्मत भी कह सकते हैं, कि जैसे परस्पर कोई झगड़ा हो रहा हो और उनका न्याय करने के लिए अपना कर्तव्य का पालन करना हो, तो ऐसा जो निर्णय करता है, ऐसा निर्णय का जो पालन है, तो उसमें भी संघर्ष में यदि मित्र भी है, शत्रु भी है और मध्यस्थ भी है, उन सबके साथ में किस प्रकार से मुझे अपना व्यवहार करना है, यथा योग्य जो व्यवहार करना है, और ऐसा जो व्यवहार करने की जो कुशलता है, वो वास्तव में दक्षता है। किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में, अपना उचित निर्णय लेने में किसी प्रकार का समय नहीं लगाए, इसको कहते हैं दक्षता। यानी हम कह सकते हैं कि जो लिए गया जो कोई भी निर्णय है, उसको भी यदि हम कार्य रूप में बदलना चाहें तो उसको तुरंत रूप से कार्य रूप में बदल दें। इस प्रकार की जो पहचान है उसको हम दक्षता कहते हैं। तो दक्षता के उदाहरण यदि हम देखें तो सबसे बड़ा जो उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण हमारे सामने है। भगवान श्री कृष्ण का जो बचपन है, उस बचपन से लेकर और अंत तक का पूरा हम अगर जीवन देखें तो वास्तव में उस दक्षता का ही प्रमाण है, दक्षता की ही परिभाषा है। पूरा का पूरा जो जीवन है वो यथा योग्य व्यवहार है। और ये चीज कब हो सकती है? जब दक्षता अंदर हो, तत्परता अंदर हो, न्याय करने की शक्ति हो। न्याय कुशलता है वो दक्षता के बिना नहीं हो सकती है। जब तक दक्षता होगी तभी हम न्याय कुशलता कर सकते हैं। अगला जो हम लेते हैं वो है युद्ध प्रियता, और श्लोक में आया है युद्ध चापे पलायनम, यानी युद्ध से पलायन नहीं करना। युद्ध कौन सा है? युद्ध का मतलब है कि किसी भी आए हुए सम्मुख संघर्ष है, उस संघर्ष को यदि व्यक्ति नहीं छोड़े तो वास्तव में वो युद्धि है और युद्ध से पलायन नहीं करना होगा।
अर्थात कि जो बाहरी से बाहरी संकट है वो अगर उपस्थित हो जाए तो भी अपना कर्तव्य मार्ग है उससे हम मुख न मोड़ें। वही वास्तव में युद्ध प्रियता है, वही अपना संघर्षशीलता है। संघर्षशील अगर जीवन के अंदर आ जाए तो अपने आप में वो युद्ध से पलायन नहीं करना है। संसार में अगर हम जीते हैं, इस संसार के अंदर पग पग पर संघर्ष है, इसलिए कहते हैं कि उस संघर्ष से अगर हम मुंह नहीं मोड़े तो वो वास्तव में क्षत्रिय का स्वभाव है, वही क्षत्रिय का गुण है। और उस क्षत्रिय का जो गुण है, उस क्षत्रिय के गुण को हम धारण करें, ये इस श्लोक में आया हुआ है। अगला है दानशीलता। दानशीलता का मतलब होता है त्याग। अपना जो कुछ है वो त्याग करना। जो व्यक्ति दान करता है, जो व्यक्ति त्याग करता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, अन्यथा बढ़ नहीं सकता है। हमारे समाज में आज यदि इस प्रकार की जो विपत्ति आई है, उसका जो मुख्य कारण है वो है त्याग। क्षत्रिय यदि त्याग नहीं, क्षत्रिय की परिभाषा ही वास्तव में त्याग है कि जो व्यक्ति त्याग कर सकता है वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। यदि हमको किसी समाज का काम करना है, हमारे को किसी संस्था में काम करना है, तो उसके लिए अपने स्वार्थ का त्याग करना होगा, अपने समय का भी त्याग करना होगा, अपने धन का भी त्याग करना होगा, अपनी सुख सुविधाओं का भी त्याग करना होगा। और जब ये सारी की सारी त्याग करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो क्षत्रिय का जो गुण है, ये गुण जो त्याग है, वो वास्तव में बहुत ही विचार योग्य गुण है, बहुत ही उत्तम गुण है। क्षत्रिय का पूरा जीवन त्याग में होता था। क्षत्रिय अपने लिए जीता ही नहीं है। क्षत्रिय का जो जीवन है, न वो अपने लिए स्वयं के अपने लिए है, न अपने परिवार के लिए है, न अपने रिश्तेदारों के लिए है। सारा का सारा जीवन उसके दूसरों के लिए है। उसका स्वयं का किसी प्रकार का स्वार्थ आ गया, निज का कोई किसी प्रकार का कार्य आ गया, उस कार्य को छोड़कर भी, अपने घर के परिवार को भी छोड़ करके भी उसको दूसरा काम करना पड़ता है। वो जतन सिंह जी ने इस प्रकार की संस्था बनाई और उसमें पूरा जो संस्था बनाई उसके अंदर पूरा त्याग परक पूरा का पूरा कर्म है। पूज्य नारायण सिंह जी को हमने देखा कि उस त्याग, अपने परिवार का उन्होंने सुख छोड़ा, अपने निज का अपना सुख छोड़ा और आगे करके इस प्रकार बढ़े, तो वो जो उनको जो आखिरी जो गुण है उसको प्राप्त करना उनका लिए बस की बात हो गई। तो ये वास्तव में दान की परिभाषा है। अगला गुण है प्रजा के प्रति ईश्वरीय भाव। प्रजा के प्रति ईश्वरीय भाव। ईश्वरीय भाव वास्तव में होता ही प्रजा के प्रति ही है कि पूरी प्रजा को पुत्रवत यदि पालन करना है तो वो अपने आप में ईश्वरीय भाव है। ईश्वर का काम क्या है कि जो सारे संसार के प्राणी हैं उनको वो अपने पुत्रवत मानता है और ऐसा पुत्रवत मानने पर पालन करता है। एक पिता है, वो अपने पुत्र का पालन जिस प्रकार से करता है, उसी प्रकार से जो क्षत्रिय है उसका इस प्रकार का स्वभाव होना चाहिए, उसका इस प्रकार का एक गुण होना चाहिए जिससे कि वो प्रजा को, यह सामने वाले व्यक्ति को पुत्रवत अनुभव करे, उसका रक्षण करे और उसका पोषण करे। तो जो सारे छह हमने अभी जो सारे गुण, शौर्यम, तेज, धृति, दक्षता, युद्ध, चाप, पलायनम और दान, ये उपरोक्त जो छह गुण हैं वो उनकी खूब भरमार है। लेकिन ये जो सातवां गुण है ईश्वरीय भाव, यदि ये ईश्वरीय भाव नहीं होगा तो वास्तव में क्षत्रिय तो नहीं होगा। आदमी में शौर्य खूब हो सकता है। एक डाकू है, उस डाकू में शौर्य भी हो सकता है, उसके अंदर तेज भी हो सकता है, लोग उससे घबरा सकते हैं, उसके धृति भी होती है, धैर्य भी होता है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जंगलों में डाकू है, वो साल 2-2 सालों भर छुपे हुए रहते हैं, गुफाओं में पड़े रहते हैं। ये धैर्य की तो उनकी पराकाष्ठा है और उनके अंदर दक्षता भी है, इस प्रकार की दक्षता कि वो इस प्रकार से अपना जो काम करते हैं उसके अंदर अपने आप में वास्तव में वो दक्ष हैं। और फिर युद्ध, चाप, पलायनम, संघर्ष से मुंह न मोड़ना, वो भी अपने जो संघर्ष आता है उन संघर्ष से वो चुनौती का सामना करते हैं, ऐसे चुनौतियों को वो स्वीकार करते हैं और संघर्ष से वो भी विमुख नहीं होते हैं। और उसके बाद में दानशीलता। ऐसे डकैत भी देखे हैं, ऐसे लोग भी देखे हैं जो धनवानों को लूटते हैं, जो लूट के और गरीबों की सहायता करते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे डाकू डकैत भी देखे गए हैं। तो ऐसे कैसे ये 6 गुण हैं, ये सारे 6 के 6 गुण ऐसे जो बुरे काम करने वाले हैं, जिनको हम अच्छा नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों में भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो 7वां गुण है कि प्रजा के प्रति ईश्वरीय भाव, वो ईश्वरीय भाव यदि नहीं होगा
तो फिर जो 6 गुण हैं वो किसी प्रकार से नहीं। और जो क्षत्रिय बनाता है वो 7 गुणों से जो क्षत्रिय बनता है उसमें जो अगर 7वां गुण होगा तभी वो क्षत्रिय बन पाएगा, अन्यथा वो नहीं बन पाएगा। ऐसा प्रजा के प्रति, प्रजा में कोई मनुष्य ही नहीं, कोई पड़ोसी ही नहीं, कोई अपने देश का ही नहीं, कोई राष्ट्र का ही नहीं, अपने समाज का ही नहीं, हमारे क्षत्रियों ने तो इस प्रकार का पालन किया है कि प्राणी मात्र के लिए ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे पास मिल जाते हैं। राजा शिवी का नाम हमने सुना है कि कबूतर के लिए अपने स्वयं का निज मांस काट कर दे दिया। हमने पाबूजी का नाम सुना है जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना गठजोड़ा काट के और शादी के बीच में से चले गया। हमने सुजान सिंह जी छापोली का नाम सुना है जिन्होंने अपने मंदिर की रक्षा के लिए विवाह से बीच में जाते हुए और उनको छोड़कर उस मंदिर के लिए स्वयं बलिदान हो जाते हैं। राजा दिलीप का नाम हमने सुना है जो अपने शेर के सामने अपने स्वयं को पेश कर देते हैं। ऐसो अनेकों उदाहरण है जो इस ईश्वरीय भाव को दर्शाता है। तो शौर्य, तेज, धैर्य, युद्ध प्रियता, दानशीलता और प्रजा के प्रति ईश्वरीय भाव के आदर्श मापदंड क्षात्र धर्म रूपी कर्म को मैं स्वाभाविक रूप से आत्मसात करूं। उपरोक्त सारे गुण हैं वो एक क्षत्रिय में होने चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्षत्रिय में यदि ये गुण नहीं है तो क्षत्रिय कैसे रह सकता है। स्वाभाविक रूप से आत्मसात करूं तो कहने का मतलब है कि जो उपरोक्त हमने ये सारे 7 गुण देखे हैं ये क्षत्रिय में होने चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि जो क्षत्रिय है उसमें यदि ये गुण नहीं है तो फिर वो क्षत्रिय नहीं रह सकता। वो क्षत्रिय कैसे रह सकता है। एक अग्नि को हम देखते हैं कि जैसे अग्नि का गुण है जलना, अग्नि का गुण है दहकना, और यदि वो दहकती है तभी आग है, और यदि वो दहकना बंद हो जाए तो उसको हम अग्नि नहीं कहेंगे, उसको आग नहीं कहेंगे। इसीलिए यदि क्षत्रिय में यदि राजपूत है उसको यदि क्षत्रिय बनना है तो उसके अंदर उपरोक्त ये जो 7 गुण हैं उन गुणों को हमको धारण करना ही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्षत्रिय है उसका जीवन का जो लक्ष्य है वो क्षात्र धर्म का पालन करना है। यानी वो अपने जो क्षात्र धर्म है उसका पालन करे, या अपना जो उसको हम कर्तव्य कह सकते हैं, उसका स्वधर्म कह सकते हैं, उस स्वधर्म का जो पालन है उसको करना ही होगा। क्यों? क्योंकि यदि उसको गौरव प्राप्त करना है क्षत्रिय होने का तो फिर उसको इस प्रकार के गुणों को धारण करना होगा, और इन गुणों को धारण करेगा तभी वो क्षत्रिय बन पाएगा। इसलिए क्षात्र रूपी धर्म रूपी कर्म को मैं स्वाभाविक रूप से आत्मसात करूं, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार हो। साधक की जो मनोकामना है, साधक की मनोकामना क्या है कि जो क्षात्र धर्म के ये जो गुण हैं और आदर्श मापदंड हैं, ये इन आदर्श मापदंड जो गुण हैं उनको मुझ में परिलक्षित हो, मुझ में वो दिखें। मैं स्वाभाविक रूप से उनका आत्मसात करूं, कोई दिखाने के लिए नहीं करूं, मेरे स्वभाव में आ जाए इस प्रकार का। उसकी इच्छा यही है कि इस जीवन के लिए भी और भावी जन्म के लिए भी, इस जन्म में भी नहीं कि मुझे इसी जन्म में क्षत्रिय बनना है, बल्कि साथ साथ जो भावी जन्म है उसके लिए भी साधक की इच्छा है कि अगला जन्म यदि मिलता है तो मैं इसी कुल में जन्मूं, मैं इसी कुल में मुझे इस प्रकार के गुण मिले। इसलिए अभी इस भावी जन्म के लिए भी प्रार्थना कर रहा है, सुख में भी और दुख में भी। ऐसी साधना प्रणाली को अपनाऊं जिससे मैं क्षत्रिय के जो उपरोक्त गुण हैं उनको आत्मसात करूं, चाहे मेरे किसी प्रकार का मेरे अंदर कष्ट आते हों, और यदि मैं सुख आता हो तो उसमें भी इस प्रकार की पालना करूं और दुख में भी पालना करूं। ऐसा नहीं हो कि कभी दुख आए, कष्ट आए तभी मैं ईश्वर को पुकारूं, जब मैं सुखी हूं तभी मैं इस ईश्वर से इसी प्रकार की प्रार्थना करूं, मैं दुखी हूं तब भी मैं ईश्वर से इसी प्रकार की प्रार्थना करूं। इसलिए मेरे सोते हुए, जागते हुए, काम कर्म करते हुए, सुख में दुख में हर तरह से मैं इस प्रकार की प्रार्थना हो, इस प्रकार हो कि मेरे अंदर इस प्रकार का स्वभाव बन जाए जिससे कि मैं ये जो क्षत्रिय के 7 गुण हैं इन 7 गुणों को अपने आप आत्मसात कर सकूं, और मुझमें स्वयं में इस प्रकार का ये स्वभाव बन जाए, परिलक्षित हो जाए, और लोग जो देखें वो कहें कि ये वास्तव में जो क्षत्रिय है वो इसी प्रकार का क्षत्रिय होता है, इसी प्रकार के जो गुण होते हैं वही क्षत्रिय होता है। जो ये श्लोक है शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, ये श्लोक मुझको देखकर परिलक्षित हो, जिस प्रकार हम दुर्गादास जी के लिए भी कह रहे थे कि दुर्गादास जी को देखकर ये श्लोक अपने आप स्वभावतः याद आ जाना चाहिए, और हमको पता लगना चाहिए कि दुर्गादास जी पर ही ये श्लोक बना हुआ है। तो हमको देखकर भी, क्योंकि हम क्षत्रिय बनना चाहता है, साधक क्षत्रिय बनना चाहता है, तो उसके अंदर भी इस प्रकार के गुणों का भरपूर मात्रा से अंदर आ जाए, यही साधक की इच्छा है और यही उसको प्रार्थना कर रहा है। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं
युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय संत।